हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ की हिंदी हम लोग गोधूली भाग 2, ठीक है, लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर 2 का पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको पूरे याद करा सकूं। ठीक है, और अगर आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, आपको कहीं दूसरे वीडियो में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को बता दें कि प्रत्येक आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, 5 से 10 सेकंड, ठीक है, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट। उससे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत, जिनके जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है, बताइएगा। कह रहा है इसमें से कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। तो सेन साहब के जो कार हैं वो किस रंग की है, तो मोटर कार जो है आपको काला रंग की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। जैसा कि आप लोग 2 नंबर में देख रहे हैं, 2 नंबर में कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया, बताइएगा। कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया, तो यह लिया गया आपको 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है परिचित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है, बताइएगा। कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो हुआ है किसके कविताओं से हुआ है। 5 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये हुआ आपको नलिन बिलोचन के कविता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, बताइएगा। कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता से आए। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, बताइएगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 20 के दांत जो कहानी यह आपको मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ओके, मिडिल वर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, बताइएगा। खोखा खोखी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको बांग्ला भाषा का शब्द है। सी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्ला भाषा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, बताइएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां था, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर की ओर। जैसा कि आप लोग 11 नंबर में देख रहे हैं, 11 नंबर में कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, बताइएगा। कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कही है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह आपको सेन साहब के पात्र ने कही। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, बताइएगा। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जो मृत्यु हुआ, देहांत जो हुआ, कब हुआ, तो इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में देखिए क्या करा है।
जैसा कि आप लोग 13 नंबर में देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए, ठीक है। आपको इसी में से आपको याद हो जाएगा सभी क्वेश्चन। 13 नंबर में कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, बताइएगा। कह रहा है कि मदन अक्सर जो है किसके हाथों से पीटता था, यानी पिटाता था। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मदन जो पिटाता था किसके हाथों से अक्सर पिटाता था, पिता के हाथों से, डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बताइएगा। 20 के दांत जो है शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत कहानी के शीर्षक यानी शीर्षक जो है इनके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। इनके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है, बताइएगा। गिरधर लाल जो है कौन है, तो गिरधर लाल जो है आपको मदन का पिता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। मदन का पिता गिरधर लाल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। आप लोग सभी क्वेश्चन को एकदम सीरियल बाई देखते चलिए, ठीक है। आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी इसे एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। सभी आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से मिलने वाला। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन ना बने एग्जाम में, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको 100% बनेगा, ठीक है। 16 नंबर में देखिए क्या करा है। करा कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, बताइएगा। सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी कैसी थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी आपको सुशील थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र यानी सेन साहब के जो पुत्र थे क्या थे, खोखा नाम था, ठीक है, को वो बनाना चाहते थे, बताइएगा। सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, यानी खोखा को, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी, बताइएगा। मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र कितनी थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मदन की उम्र 5-6 साल की थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 19 में कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, बताइएगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहता था, ओके। 20 में कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, बताइएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कासू के कितने दांत टूट गए थे, तो 2 दांत, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, बताइएगा। गिरधर लाल जो था किसकी फैक्ट्री में किरानी था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह किरानी था सेन साहब की फैक्ट्री में, डी राइट आंसर हो जाएगा। गिरधर लाल जो था सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता, किरानी था, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर। जैसा कि आप लोग 22 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, बताइएगा। कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था, बताइएगा। मदन जो था किसका पुत्र था, तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, बताइएगा। 20 के दांत जो है ये किस प्रकार की कहानी है, आप लोगों को बताना है जल्दी जल्दी। 20 के दांत ये जो है किस प्रकार का विधा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 20 के दांत जो एक प्रकार का कहानी है, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 25 नंबर में कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है, बताइएगा। सेन साहब की कार की कीमत कितनी, तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बदरघाट पटना में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बदरघाट पटना में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग 28 नंबर में देख रहे हैं। 28 नंबर का आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित
रामावतार शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा। 29 नंबर में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है, बताइएगा। दृष्टिकोण जो रचना है किनकी है? तो दृष्टिकोण रचना आपको नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है, डी बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है, बताइएगा। कह रहा है कि लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 31 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है। यानी माता पिता का जो कथन है, माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां जो है अक्सर क्या होती है? कठपुतलियां ही होती है, इसलिए माता पिता को गर्व है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 को कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, बताइएगा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? इसका राइट आंसर बताइएगा। नहीं, किसको खतरा हो सकता था, यहाँ किसको कर दीजिएगा, ठीक है। मोटर कार से किसको खतरा हो सकता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, खोखा को, ठीक है। खोखा को मोटर कार से खतरा हो सकता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर का, ठीक है। आप लोग देखते चलिए, सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर ही हम कवर कर देंगे। जितना भी इसमें पूछा जाएगा सभी ऑब्जेक्टिव हम इसी वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। आपको कहीं दूसरे वीडियो में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग स्किप कर देते हैं तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन छूट जाए एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, बताइएगा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 में कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है, ठीक है, क्योंकि खोखा ही सेन साहब का पुत्र था। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, बताइएगा। खोखा के जो दांत थे किसने तोड़े? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो खोखा के दांत जो तोड़े मदन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह जो ली गई यह किस पाठ की पंक्ति है, बताइएगा। कह रहा है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। ये किस पाठ की पंक्ति है, बताइएगा। यह जो ली गई है यह स्टेटमेंट, यह किस पंक्ति पाठ की ली गई है? तो ये आपको 20 के दांत से ली गई है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, बताइएगा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तब पांचों जो थी खोखा की बहनें थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर की ओर। 37 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 37 में कर रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है, बताइएगा। कह रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है आप लोगों को भी पता होगा कि यह कथन आपको सेन साहब का। ओके, 38 में कह रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, बताइएगा। कह रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब मदन को देखिएगा, मदन को जो खाना था मामूली बात क्या था? तो मार खाना मामूली बात था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 में कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, बताइएगा। कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो खोखा के अनुसार, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा सेन साहब के मित्र कौन थे, बताइएगा। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र पत्रकार थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, बताइएगा। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो हंस ललक गया, बी राइट आंसर हो जाएगा, हंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी, बताइएगा सेन साहब की मोटर कार थी, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सेन साहब की मोटर कार थी अस्ट्रीमल ईड्स का था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अस्ट्रीमल अस्ट्रीमल ईड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, बताइएगा। कह रहा सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, किसको लगाई, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो खूब फटकार लगाई गिरधर लाल को, ये राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, बताइएगा। कह रहा है किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सेन साहब की पुत्रियों से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की पुत्रियों से जो था मोटर का कोई चमक धमक से कोई खतरा नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 की ओर। कह रहा है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा। गिरधर लाल जो है किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो गिरधर लाल प्रतिनिधित्व करता है निम्न निम्न मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, निम्न मध्य वर्ग का। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। कह रहा नलिन बिलोचन शर्मा जो है, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, बताइएगा। कह रहा नलिन बिलोचन शर्मा जो है कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आग्रही थे, ये आपको नवीनता के लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक जो है ये आपको मैक्स मूलर है। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर है, आप लोग याद रखिएगा इसका। चलिए तो हम लोग एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप लोगों को प्रत्येक का आंसर देना है तो 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, कहीं दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता ना हो। ओके, और आपको हम एकदम जो भी लेवल का हम आपको कंटेंट दे रहे हैं सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देकर चले जाते हैं तो आप एग्जाम को फोड़ कर आइएगा, क्योंकि आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता है। ठीक है, आपको सभी ऑब्जेक्टिव, सभी तरह के ऑब्जेक्टिव हम आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म जो है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, बताइएगा। कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, और ये किस नगर में हुआ था, तो डेसाऊ नगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डेसाऊ नगर। ओके, 2 में कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है, बताइएगा। भारत जो है ये किसकी भूमि है, तो भारत आपको ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, बताइएगा। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इन्होंने मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया, क्योंकि मैक्स मूलर जो था जर्मनी का रहने वाला था, इसलिए जर्मन भाषा में कन्वर्ट किया, डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, बताइएगा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। ठीक है, वेदांतियों का वेदांती जो है मैक्स मूलर को किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 नंबर की ओर। देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है। 5 में कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, बताइएगा। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मैक्स मूलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को नाइट की उपाधि प्रदान की, बताइएगा। किसने नाइट की उपाधि प्रदान की, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को नाइट की उपाधि प्रदान की, किसने नाइट की उपाधि प्रदान की, तो ये आपको मैक्स मूलर ने प्रदान की, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, बताइएगा। कठ और केन जो है उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको जर्मनी भाषा में की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी का रहने वाला था तो जर्मन भाषा में की। ओके, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8।
8 नंबर में कह रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, बताइएगा। कह रहा है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, ठीक है। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने जो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है, बताइएगा। कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 की ओर। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 10 में कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे, बताइएगा। जनरल जो है कनिंघम का संबंध किनसे है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जनरल कनिंघम का संबंध जो है, रिलेशन जो है आपको पुरातत्व से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 172 दारिस नामक सोने की सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, बताइएगा। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये वाराणसी में मिला था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ओके, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, बताइएगा। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार मैक्स मुलर जी हैं, ओके। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है, बताइएगा। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो नृवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था, बताइएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो था कहाँ का था या क्या था, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था, तो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर जनरल था, क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 16 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक सभी क्वेश्चन को देखते चलिए, ठीक है। 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 16 में कह रहा है कि दारिस क्या है, बताइएगा। दारिस जो है क्या है, तो दारिस आप लोगों को भी पता होगा कि दारिस जो आपको सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है, ठीक है। दारिस क्या, तो दारिस जो है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि प्लूटो का संबंध किस देश से है, बताइएगा। प्लूटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान देश से है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर को। 18 में कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल है, बताइएगा। शाहनामा का रचना काल क्या था, शाहनामा का रचना काल जो 10वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि मुंडा किस देश का जाति था, बताइएगा। मुंडा जो था किस देश का जाति था, तो मुंडा जो किस देश का जाति था, तो मुंडा आपको भारत देश का जाति था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, बताइएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अग्नि का जो संस्कृत में मिलता है इग्निस मिलता है, क्या मिलता है, इग्निस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 की ओर। 21 नंबर में कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, बताइएगा। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की, डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बताइएगा। कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया जो सिकंदर आया विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बताइएगा। तो 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ओके। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए आपको नए सिकंदर का प्रयोग किया गया, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में कह रहा है कि हकर्स क्या थे, बताइएगा। हकर्स जो थे क्या थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हकर्स जो थे आपको वनस्पति वैज्ञानिक थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा, बताइएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25।
25 में कह रहा है मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, बताइएगा। यानी मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में मैक्स मुलर ने जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन संस्कृत भाषा में प्रारंभ किया। 26 नंबर में कह रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है, बताइएगा। पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो पारसियों के धर्म का नाम आपको जरथुष्ट्र है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारसियों के धर्म का नाम जो है जरथुष्ट्र है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, बताइएगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ आपको जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म हुआ जर्मनी के डेसाउ नगर में, ओके। 29 में कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, बताइएगा। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम जो था विल्हेम मुलर था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विल्हेम मुलर, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 में करा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा कितना नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, सॉरी देखिएगा 31 नंबर की, ठीक है। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन हम आपको कह रहे हैं कि नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। 31 में कह रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा, बताइएगा। कौन प्राचीनतम भाषा, तो प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, बताइएगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, तो मैक्स मुलर की मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर में कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीन का संचार हो चुका है, बताइएगा। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन लिखना चाहिए, ठीक है, नवजीवन लिखे, नवजीवन का संचार हो चुका है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नीति कथा का। 34 में कह रहा है कि दारिस नामक सोने की सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला है, बताइएगा। कह रहा है कि दारिस नामक सोने की सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो ये किसे मिला था, तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, बताइएगा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मैक्स मुलर ही एक ऐसा क्या था, तो लेखक थे जो आपको मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। 36 में कह रहा है भारत से हम क्या सीखें, क्या है, बताइएगा। भारत से हम क्या सीखें, यह एक प्रकार की क्या है, तो यह एक प्रकार की भाषण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, बताइएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 की ओर। 38 नंबर में कह रहा है कि प्लूटो और कांट थे महान क्या थे, बताइएगा। प्लूटो और कांट जो थे एक प्रकार के महान क्या थे, बताइएगा। तो प्लूटो और कांट जो थे एक प्रकार के दार्शनिक थे, क्या थे, दार्शनिक थे, फिलोसफी थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, फिलोसफर थे। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किए करवाया, बताइएगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो ये किसने करवाया था, मैक्स मुलर ने करवाया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, बताइएगा। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया किस पुस्तक को, तो मेघदूत को किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघदूत का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, बताइएगा। कह रहा है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा
परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो तमिल भाषा प्राचीन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। 42 में कह रहा है कि पुरानी पुराने स्लावोनिक पुराने स्लावोनिक पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? बताइएगा। पुराने स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो चूहे को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। तो ये आपको हम लोग माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 का रहा है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? बताइएगा। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है? तो भारत को माना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 44 की ओर। 44 में कह रहा है कि ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? बताइएगा। ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने योग्य। ठीक है, ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 नंबर की ओर। देखिएगा 45 में क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग 45 में देख रहे हैं, 45 में कह रहा है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? बताइएगा। कह रहा है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इन्होंने लिखने लगे किस भाषा में? तो लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में कविता बाल्यकाल में ही लिखने लगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? बताइएगा। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? किस प्रकार के स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है भारत में? तो सर विलियम जोन्स की जैसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? बताइएगा। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना था? मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को माना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक तत्व ज्ञान को मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। ओके, चैप्टर नंबर 4 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका आज हम लोग टॉप बेबी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा ताकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर ही याद हो जाए। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तो इस वीडियो के अंदर ही सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको एग्जाम में ना बने। ठीक है, आपको सभी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में बनने लायक होगा और सभी आपको एग्जाम में बनेगा भी। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वॉच करिएगा और इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा ताकि जो भी भाई बहन अगर छूट गए वो भी पढ़ सके और एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, हम जितना भी अगर आपको हम करवा रहे हैं, अगर आपको कंप्लीट देख लेते हैं तो 450 से ऊपर नंबर आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाला। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट। आप लोगों को पता लग गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? बताइएगा। नाखूनों का जो बढ़ना है, नाखून जो बढ़ते हैं वो किसका प्रमाण दर्शाता है या किसको प्रमाणित करता है? नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो ये प्रमाण करता है पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में कह रहा है कि पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना? आप लोग बताइएगा। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास जो किसकी उपन्यास है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये उपन्यास आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? बताइएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ जो है साहित्य की कौन सी विधा? आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ जो साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपको ललित निबंध है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक प्रकार का क्या ललित निबंध है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर।
4 नंबर में कह रहा है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे, बताइएगा। गौड़ देश के लोग जो थे क्या पसंद करते थे, तो गौड़ देश के जो लोग थे बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। नखों का मतलब होता है नाखून, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, बताइएगा। कह रहा है नाखूनों का बढ़ना जो है मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको पाश्विक वृत्ति का पहचान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं हो जाता है बोल देते हैं, ठीक है, बी नंबर डी नंबर, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर हो जाता तो आप लोग देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है, बताइएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दयनीय जीव किसे कहा है, तो अल्पज्ञ पिता को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन मानव होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नाखून का इतिहास जो है किस पुस्तक में मिलता है, बताइएगा। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो कामसूत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिमिटेड की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है। कहने का मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिमिटेड की उपाधि जो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग देख लेते हैं 10 में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 10 नंबर में देख रहे हैं, देखिएगा 10 नंबर में देखिए क्या है। 10 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण और दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से, बताइएगा। कहानी में चंद्र का, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध जो है मानव के किस अंग से, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा नख से, ओके। किस अंग से संबंधित है, नख से, नहीं नाखून से। 11 में कह रहा है कि अलतक का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। अलतक का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आलता से, क्या हो जाएगा, आलता से हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, बताइएगा। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था किस रचना पर मिला था, तीन को मिला था आलोक पर्व पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अर्थशास्त्र क्या था, बताइएगा। प्राचीन मानव का अर्थशास्त्र क्या था, तो नाखून था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में कह रहा है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, बताइएगा। नाखूनों का बढ़ना जो है किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का पहचान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कहना किसका है, बताइएगा। तो ऐसा कहना है कालिदास का, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग 16 नंबर में देख रहे हैं, देखिएगा 16 नंबर का आप लोग देखिए। 16 नंबर में कह रहा है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, बताइएगा। नकधर मनुष्य जो आज किस पर भरोसा कर रहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आज एटम बम पर निर्भर कर रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है, बताइएगा। कह रहा है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है, तो यह तथ्य जो है आपको गौतम बुद्ध का है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, बताइएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है, बताइएगा। कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का
साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो किस विधा में नहीं है? तो कहानी में नहीं है लेखन, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। 20 में करा कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? बताइएगा कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन नहीं है? तो नहीं है इसका मतलब माटी की मूर्ति नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? बताइएगा द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो नाखून को कहा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कामसूत्र किसकी रचना है? बताइएगा कामसूत्र जो है किसकी रचना? तो कामसूत्र आपको बादशाहन की रचना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है? बताइएगा शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। देखिएगा 24 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 24 में देख रहे हैं, कह रहा है महाभारत क्या है? बताइएगा महाभारत जो एक प्रकार का क्या है? तो महाभारत एक प्रकार का आपका पुराण है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा ललित निबंध कौन है? बताइएगा ललित निबंध कौन है? तो ललित निबंध आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं? ओके, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का यह ललित निबंध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 में कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? बताइएगा कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो यह आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते हैं थे? बताइएगा प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग जो थे कैसे नाखून रखते थे? तो यह रखते थे छोटे छोटे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। 29 में कह रहा है कि दीदीछी की हड्डी से क्या बना था? बताइएगा दीदीछी की हड्डी से क्या बना था? तो ये आपको इंद्र का वज्र बना था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? बताइएगा आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो ये आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बताइएगा कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बंदरियां नहीं बन सकती है। सी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदरियां जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ओके, आइडियल नहीं बन सकते हैं। 34 में कह रहा देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? बताइएगा देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। 35 में कह रहा नख, नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है? बताइएगा नख जो है किसका प्रतीक है? तो नख किसका प्रतीक है? तो ये आपको पशुता का प्रतीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? बताइएगा पृथ्वीराज रासो जो किसका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? बताइएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण से उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में कह रहा अशोक के फूल किसकी रचना है? बताइएगा अशोक के फूल जो है किनकी रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? बताइएगा कह रहा लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका ऑप्शन भी हम आपको सामने देते हैं। चलिए देखिएगा हम फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं। ठीक है, कह रहा कि लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये प्रतीक किसका है? तो ये आपको पांचवी वृत्ति के हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी वृत्ति के।
40 नंबर में देखिए क्या करा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनकी मृत्यु जो 1779 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में करा शाहजात वृत्तियां किसे कहते हैं बताइएगा। शाहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो शाहजात वृत्तियां किसे कहेंगे, तो अनजान स्मृतियों को शाहजात वृत्तियां कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में कह रहा है कि द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइएगा। द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइएगा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छोटी लड़की से पूछा था। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर की। 43 नंबर में देखिए क्या करा नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में करा है बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है बताइएगा। करा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो प्रेम को माना है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं बताइएगा। किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है पुराने का मोह जो है सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति जो किस शीर्षक पाठ की है बताइएगा। 45 का राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह आपको नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में कह रहा है कि अनाम दास का पोथा जो है उपन्यास किस लेखक की कृति है बताइएगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है बताइएगा। कह रहा है कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, तो प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है बताइएगा। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा का रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये अनाम दास का पोथा जो एक इस प्रकार की विधा, तो एक प्रकार की आपका उपन्यास। अनाम दास का पोथा क्या, तो उपन्यास है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर में कहा असुरों के पास नहीं थी बताइएगा। असुरों के पास नहीं थी, क्या नहीं थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो असुरों के पास नहीं थी लोहे के अस्त्र। असुरों के पास नहीं थी लोहे के अस्त्र नहीं थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है बताइएगा। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ललित योजना जो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है बताइएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है बताइएगा। नखधर मनुष्य जो है अब क्या लेकर आगे चल रहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अब जो आगे लेकर चल रहा है एटम बम को लेकर चल रहा है, ठीक है। अब नाखून का प्रयोग नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा बताइएगा। मनुष्य जो है किसको बढ़ने नहीं देगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब मनुष्य जो है नाखून को बढ़ने नहीं देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो बताएं कि कमेंट बॉक्स में कैसे लगते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगली वीडियो साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।